हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल और मल्टीपल एंगल का स्टडी कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अभी दो प्रॉब्लम जो डिस्प्ले हो रहा है ये कंपाउंड और मल्टीपल एंगल का बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि उसका बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो इसमें cos 6a और RHS में a है। सोचिए क्या कनेक्शन है। इसे देखकर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो RHS का एंगल है वो a है और LHS का जो एंगल है वो 6a है। यानी 6a को स्प्लिट करना है, मुझे तोड़ना है उसे, और उसको स्प्लिट करते करते उसको a में कन्वर्ट कर देना है। अब ऐसी फैसिलिटी तो ट्रिग्नोमेट्री में है नहीं कि इस 6 को हम बाहर कर दें और ये हो जाए cos a। अगर ऐसा फैसिलिटी रहता तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता, बट ऐसे हम नहीं कर सकते हैं तो हम वहाँ पर कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, इन सबों का हेल्प लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को अगर हम देखेंगे तो LHS में है cos 6a। कितना है? cos 6a। आप बताइए कि 6a को 3 × 2a हम लिख सकते हैं क्या? आप सोचेंगे 3 × 2a ही क्यों, 2 × 3a भी तो लिख सकते हैं ना। तो हाँ, 2 × 3a भी लिख सकते हैं, बट ये 3 × 2a ये बेस्ट होगा लिखना और हम इजी वे में कर पाएंगे। वैसे भी करेंगे तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। एक फॉर्मूले को हैशटैग कर रहे हैं cos 3θ। ये cos 3θ = 4 cos cube θ - 3 cos θ। यहाँ जो एंगल है RHS का, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 3 को कवर करते हैं। 3 को हम कवर करते हैं और 3 को कवर करने के बाद जो दिखता है उसे ही हम RHS में लिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ अगर हम 3 को कवर करेंगे तो क्या दिखेगा? 2a, यानी RHS में हम 2a लिखेंगे, यानी जहां थीटा है उसके जगह पर 2a। तब ये आइडेंटिटी कुछ ऐसे टर्म होगा, 4 cos cube 2a माइनस में 3 cos 2। तो देखिए 6a था शुरू में, स्टार्टिंग में ये 6a था, 6a से ये बना 2a। अब हम क्या करेंगे कि 2a को a में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो cos 2a, तो इसका एक आइडेंटिटी हम यहाँ टैग कर रहे हैं cos 2 थीटा।
हम जो फुल्ली कॉस में है उसे टाइप कर रहे हैं। ऐसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तब ये होगा 4 और cos 2a का पावर 3 cos 2a है। cos 2a को यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब ये a माइनस बी का होल क्यूब हुआ, उसका जो है a माइनस बी का होल क्यूब का हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। 4 पोजीशन पर रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 3a स्क्वायर बी प्लस में 3 a और यहाँ बी माइनस 3 से हमने क्या किया कि बोथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये होगा 4 हो गया, 2 cos स्क्वायर a का होल क्यूब है, तो ये होगा 8 cos टू द पावर 6 माइनस 1 और 2 टू द 4 और 4 3 जा 2 cos का पावर 4 है और ये हो जाएगा 3 टू द 6 cos स्क्वायर a कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा इसे सिंप्लीफाई करने के बाद। हमने क्या किया कि माइनस 3 से बोथ में मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पर, और ये a माइनस बी के होल क्यूब पर हमने इसे स्प्लिट किया। अब हम 4 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 8 को 4 से करेंगे तो ये होगा 32। ऐसा सिचुएशन है। और 4 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 4 और 48 cos का पावर 4 है प्लस 24 cos स्क्वायर a माइनस 6 से अब क्या करेंगे कि पावर के अकॉर्डिंग इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो 32 cos टू द पावर 6a 4 तो 48 हो गया ये cos का पावर 4 है, ये 24 और माइनस में 6 इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा 18 cos स्क्वायर a
-4 और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा -1 और इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो आपने क्या देखा कि पहले बिगिनिंग में ये एंगल था 6A, हमने क्या किया कि उसे मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले का यूज करके हमने उसे बनाया 2A, और फिर 2A को हमने मल्टीपल एंगल का यूज करके 1 बनाया और फिर हमने उसे सिंप्लीफाई किया और ये प्रूफ हो गया, यानी 6A स्प्लिट हो गया A में और रिजल्ट मेरा आ गया है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड प्रॉब्लम को देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम में है cos 5A, कितना है cos 5A। तो cos 5A को हम क्या करेंगे, अब उस तरह से तो अरेंज हम कर नहीं सकते हैं, 3 के टेबल में तो आता नहीं है, 2 के भी टेबल में नहीं आता है, तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल पर स्प्लिट करते हैं। ये ऑड है, इवन रहता ना 8A रहता तो 2 × 4A लिख देते। ओके, लेकिन वैसा नहीं है, तो इसे हम इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। 2A + 3A, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये 5A होगा, तो फिर इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये हो गया cos A + B, तो cos A + B का आइडेंटिटी यूज करेंगे। cos A × cos B और माइनस में है sin A × sin B, ऐसा है। अब क्या करेंगे कि 5A 2A और 3A में स्प्लिट हो गया, अब इसका आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। फिर ये भी ध्यान रखेंगे कि RHS का जो रिजल्ट है वो cos में, यानी कोशिश करेंगे कि सभी आइडेंटिटी cos के फैमिली में यूज करें। cos 2A का ये हमने यूज किया, cos 3A का ऐसे यूज किया हमने। फिर sin 2A का है, टू sin A × cos A, और sin 3A का है ये लिखा। इसके लिए स्पेशल कोई फॉर्मूला cos में नहीं है, इसलिए हमने इसके लिए 2 sin A cos A का यूज किया। sin 3A का फॉर्मूला sin में ही होता है, इसलिए हमने sin में लिया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से करेंगे 8 होगा और cos टू दी पावर 5A होगा, 2 3 जा 6 होगा और cos 2A होगा। -1 से करेंगे तो -4 cos 2A, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 3 cos। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो 2 3 जा 6 होगा, माइनस में 6 sin² A और इनटू में cos A, इसमें कीजिए तो 4 2 जा 8 हुआ, sin का पावर 4A और इनटू में cos। ओके, अब हो गया है।
आप देख रहे होंगे कि 5 पे था और 5 पे स्प्लिट होकर ए बन गया, यानी अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसे कि ऐसे लिखेंगे 8 cos टू दी पावर 5 पे, और ये 6 और ये 4 दोनों अटैच होकर माइनस में 10 होगा, cos क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3 cos यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी यूज करेंगे और यहाँ पर। ओके, तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे माइनस में 6 cos ए और साइन स्क्वायर के का आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम 8 cos ए हो गया और ये साइन का पावर 4 है, तो आप बताइए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होगा और पुनः उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब ये 8 cos टू दी पावर 5 पे 10 cos क्यूब ए प्लस में 3 cos और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6 से cos ए प्लस 6 से cos क्यूब ए प्लस 8 cos ए। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर स्प्लिट करेंगे और 8 cos ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 cos ए को 1 से करेंगे, 8 cos ए आएगा, 2a b में 2 cos स्क्वायर ए होगा, तो 8 2 जा 16 cos क्यूब ए होगा और प्लस में होगा b स्क्वायर यानी cos का पावर 4, तो ये हो जाएगा 8 cos टू दी पावर 5। अब देखिए यहां पर जो है अब 8 और 8 दोनों अटैच हो जाएगा 16 cos टू दी पावर 5, इन तीनों को अटैच करेंगे तो 16 और 10 26 और 26 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 cos क्यूब। ओके, यहाँ पर इसको अटैच करते हैं तो कितना होगा 8 और 3 11 और 11 माइनस 6 तो हो जाएगा ये 5 cos। और इस तरह से हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। अब इस तरह के प्रॉब्लम को ध्यान से अगर हम सोचें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या निकल कर आ रही है कि एक बड़ा सा एंगल होगा और उसे स्प्लिट करके स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करना है। 6a को a बनाना था, 5a को भी a बनाना था। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस RHS का रिजल्ट किस फैमिली में है, जिस फैमिली में रहेगा फॉर्मूला उसी फैमिली में यूज करेंगे। अगर उस फैमिली में नहीं है आइडेंटिटी तो जो है उसको यूज करेंगे, बट मेरे दिमाग में ये मिशन होना चाहिए कि मुझे cos के फैमिली में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो ऐसे प्रॉब्लम को हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें कंपाउंड और मल्टीपल एंगल का ज्वाइंट एफर्ट है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके।